अगला टॉपिक करने जा रहे हम लोग। अगला टॉपिक दे रखा थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है ना। प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पहले प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया is called प्रेशर। ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर रिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और प्रेशर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर इज यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इस प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन पास्कल ने दिया है, तो उनके नाम का भी यहाँ पे यूनिट रख लेते हैं। ठीक है ना। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी कहलाता है। ठीक है ना। और पास्कल ये नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने प्रेशर से रिलेटेड काफ़ी सारे काम किए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताए हैं, बहुत सारे नॉलेज दिए हैं। तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। आगे चले हम लोग। क्या बताया कि यहाँ पे जो फोर्स है, ये एरिया है। क्या देखा गया, जब प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, दोनों इन्वर्सली है। और फोर्स ज़्यादा होगा तब भी प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। मेनली एरिया से देखते हैं हम लोग कि एरिया से क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पे। जैसे हम लोग खड़े हैं, अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं ऐसे, ठीक है ना। तो हमारे दो पैर है और दोनों पैर के तलवे पे हम लोग ऐसे खड़े हैं। ठीक है। तो हमारा जितना भी वेट होगा बॉडी का या जितना प्रेशर होगा उन दोनों पैरों पे पड़ रहा होगा। लेकिन मान लो हम लोग अब टो पे चले आए, ऐसे टो पे, हाँ टो पे ऐसे खड़े हो गए, तो अब क्या हुआ, जो पैर का जो एरिया था वो कम हो गया। पैर का जो एरिया था वो टो पे चले गए तो टो का एरिया कम हो जाता है। तो अब हमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एरिया कम हो गया। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। टो पे चले गए तो क्या देखा गया कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल रोड है, ऐसे हमारा गली वाला रोड है, इसमें चल रहे हम लोग, तो हमें कोई पैदल चलने में तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी गलियाँ होती है जिसमें काम चल रहा है, यानी रोड बन रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे ईंटें तोड़ के डाल देते हैं, तो रोड उस गली में पूरे छोटे छोटे ईंटें पूरे भरे होते हैं। अब उसमें जब चलेंगे ना तो वो चलना बहुत तकलीफ़ होता है उसमें। वो इसलिए कि ईंटों का जो ना कील टाइप की जो ना निकले होते हैं, नुकीले पार्ट निकले रहते हैं। जब हम उस पर पैर रखते हैं ना तो वो नुकीले पार्ट जो है ना हमारे पूरे बॉडी का वज़न उस नोके पॉइंटेड पार्ट पे आता है, तो उसकी वजह से हमें पेन होता है, पैरों में तकलीफ़ होती है बहुत चलने में। ठीक है। क्यों तकलीफ़ होती है? क्योंकि एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब जैसे हम लोग देखो नोटिस बोर्ड वाला वो होता है, पिन होता है, नोटिस बोर्ड के पिन, यानी पेपर को बोर्ड पे रख के और एक पिन होता है ऐसे रख के और पीछे में स्फेरिकल होता है, उसको दबा देते हैं, नोटिस बोर्ड में चिपक जाता है नोटिस बोर्ड। अगर मान लो उल्टा लगे तो उल्टा करके लगाए तो वो एक दूसरा जो एंड होता है बहुत शार्प होता है, वो उंगलियों में चुभ जाएगा। जैसे सुइयाँ जो होते हैं, निडल जो होते हैं,
कपड़े सिलाई करते हैं तो वो जो सुई होती है इतना तेज़ होता है कि ज़रा सा भी गलत कर तो हाथ में घुस जाएगा, इतना जल्दी आसानी से घूम जाता है। ये चाकू से कितना जल्दी से हाथ कट जाते हैं, ज़रा से गफलत करेंगे हाथ कट जाएगा चाकू से, क्योंकि वो शार्प होते हैं। शार्प होने का मतलब ये है कि वो उनका एरिया कम होता है, जब आप ऐसे दबाओगे तो एरिया कम होने की वजह से वो खट से कट जाएगा वो। और मोटे या सही शार्प चाकू नहीं होता है या मोटे होते हैं तो उससे आसानी से कटता नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया कि जब कभी एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो एरिया को चेंज करें, एरिया को चेंज करें तो प्रेशर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुनी। यहाँ पे जो प्रेशर है अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह का प्रेशर मान लेते हैं। एक होता है एयर का प्रेशर, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक होता है वाटर का प्रेशर, उसे करते हैं बायन्स फोर्स। बायन्स फोर्स, वाटर का जो प्रेशर होता है ना बायन्सी फोर्स कहलाता है, और एयर के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। दोनों ही प्रेशर अपने अपने रेस्पेक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। तो हम लोग देखते हैं इनमें से कैसे क्या दे रखा है इसको, उसे देखते हैं, मिटाते हैं। प्रेशर जो है टू टाइप्स के लेते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा लेते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर पानी की वजह से जो प्रेशर होता है, वैसे तो हाइड्रोलिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपके कोर्स के हिसाब से बोला गया बायन्स फोर्स। ठीक है ना, ये दे रखा है। पहला देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे कोर्स के हिसाब से जितना दे रखा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से जो एयर होता है और अर्थ चूँकि खींच रहा है, अर्थ चूँकि खींच रहा है तो सारे एयर को अर्थ अपनी तरफ खींच के रखा है, तो वो सारे एयर का दबाव जो है नीचे की तरफ है, और वो सारे एयर जो प्रेशर लगा रहे हैं नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। और हम जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे एक तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, प्रेशर जानते हैं फोर्स पर एरिया होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दे रखा है 1 atm, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका जो वैल्यू दे रखा है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, प्रेशर का यूनिट ऐसे ही होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग देखते हैं ये 5 0 है, 5 0 है, यानी 1,00,000 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर में लगता है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर बनाते हैं जिसका लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर है। तो इस पे जो फोर्स लगता है एटमॉस्फेयर से वो है 1,00,000 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 1,00,000 न्यूटन फोर्स लगता है एटमॉस्फेयर से। कहती बात सुन में 1,00,000 न्यूटन वो बहुत होता है। अगर हम लोग देखें एटमॉस्फेयर का, तो हमारे सर पे भी फोर्स लग रहा होगा। एटमॉस्फेयर का ऊपर से अर्थ पे जब नीचे लग रहा है तो एक ऊपर से नीचे हमारे सर पे भी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम अपने सर का लेंथ ब्रेथ नाप लें तो वो सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लें तो उसका कुछ एरिया हो जाएगा। उस एरिया पे यानी सर पे हमारे कितना फोर्स लगता है या प्रेशर लगता है
वो अगर निकालना चाहे तो एक वैल्यू दे रखा है इन जनरल, ठीक है ना, क्या दे रखा, 2300 न्यूटन के आसपास प्रेशर फोर्स लगता है, 2300 न्यूटन, ठीक है ना। कितनी बात सुने, लगभग इतना के आसपास बताते हैं न्यूटन, 2300 न्यूटन के आसपास, 2300 से 2500 तक न्यूटन का फोर्स लगता है। एक हाथी का बच्चा जो है उसका जो वज़न होता है, उसका जो 100 केजी का होता है। एक हाथी का बच्चा अगर देखा जाए तो उसका जो मास होता है लगभग 100 केजी का होता है। अगर वेट निकालेंगे तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें एक हाथी के बच्चे का वज़न तो लगभग 1000 होता है वेट, मास तो 100 होता है, वेट में हम लोग क्या करते हैं, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। अगर मान लो हाथी के बच्चे का वज़न 100 केजी है और जी का हम लोग 10 ले लेते हैं, 9.8 होता है ना, 10 ले लेते हैं तो 1000 न्यूटन एक हाथी के बच्चे का एवरेज वेट होगा। कितनी बात सुन में, और ये है लगभग 2300 या 2500, यानी लगभग 2 हाथी के बच्चे का जितना वज़न होता है उतना हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। यूँ भी कह सकते हैं कि 2 हाथी के बच्चे के वज़न के बराबर, वेट के बराबर वेट हम लोग अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। 2 हाथी के बच्चे के वज़न के बराबर जितना वेट होता वो वेट हम लोग अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, इतना प्रेशर लगता है। लेकिन चूंकि हमें बचपन से ही लगता है तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि इतना प्रेशर हम लोग, इतना फोर्स जो हमारे सर पे लग रहा है, हमें चूंकि बचपन से ही आदत हो गई है इतना प्रेशर को उठाने की, ठीक है। कितनी बात सुन में, तो हमारा दे रखा है इतना प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें लगभग 2200-2300 न्यूटन के आसपास फोर्स लगता है हमारे बॉडी के ऊपर। ये दे रखा हमारा। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसे ही होता है पानी का भी एक प्रेशर होता है, और पानी से जो प्रेशर लगता है उसको बाइंस फोर्स कहते हैं, उसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं। जैसे पानी के ऊपर अगर हम लोग पानी में जाएं तो पानी जो है हम लोग को ऊपर की तरफ फोर्स ला के ऊपर उठा देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो वो अप थ्रस्ट भी कहलाता है, बाइंस फोर्स भी कहलाता है। अप थ्रस्ट, बाइंस फोर्स, जितने भी, जैसे मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, फ्लोट करेगा। लकड़ी को पानी में डालेंगे तो फ्लोट करेगा। फ्लोट क्यों करेगा, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स लगता है। लोहे को बॉडी डालेंगे तो फ्लोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस पर उतना फोर्स लगा नहीं पाता। तो क्या देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है जिनको अगर पानी में डाला जाए तो वो पानी में फ्लोट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्लोट नहीं करते, सिंक कर जाते, डूब जाते हैं। तो क्यों डूब जाते हैं, क्यों फ्लोट करते हैं, उसके लिए एक आइडिया, एक कंसेप्ट दिया गया है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बताया क्या कि जब भी कभी किसी बॉडी को पानी में डालेंगे और अगर उसकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। इन जनरल पानी की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। मिटाता हूँ इसको और उसे बताता हूँ। बाइंस फोर्स, बाइंस फोर्स, अप थ्रस्ट, बायन्सी फोर्स, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, ठीक है। whenever an object
is placed on the surface of liquid. Placed on the surface of liquid. Somebody float and some sing. ठीक है ना? It has been observed that the body whose density is less than the density of water, it floats. ठीक है ना? It floats. While if density is greater than water, it will sink. ठीक है ना? ये एक बेसिक कंसेप्ट देखा गया है कि जब कोई बॉडी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा पानी से तो वो डूब जाएगा। आगे अभी हम बताएंगे इसके रिलेटिव डेंसिटी है। और वाटर के डेंसिटी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डेंसिटी का इफ़ेक्ट और डेंसिटी बेस्ड बहुत सारी बातों को बताया था। नाम है उसका आर्किमिडीज, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।